बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आगे चले रे बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा। भगवान प्रभु श्री राम और लखन लाल जी साथ में है। ऋषमुख पर्वत की अभी तराइयों में घूम रहे हैं। पर्वत के ऊंचे शिखर पर सुग्रीव चढ़ करके भगवान को आते हुए देखा, लेकिन बहुत विचित्र रूप में देखा भगवान को सुग्रीव ने। आश्चर्य होने लगा सुग्रीव को, क्योंकि किसी भी पर्वत के ऊपर शिखर पर अगर बैठकर और जो कोई नीचे कोई वस्तु देखता है तो हर वस्तु छोटी दिखाई देती है, लेकिन यहाँ प्रभु श्री राम और लखन लाल जी सुग्रीव को छोटे नहीं दिखाई देते, जैसे लगता है कोई आमने सामने खड़ा हो, नजदीक में पास में खड़ा हो, आमने सामने खड़ा हो, ऐसे दिखाई दे रहे हैं। उनको छोटा नहीं दिखाई दे रहे हैं। जबकि पर्वत के ऊंचे शिखर से कोई भी वस्तु नीचे देखी जाती है तो वो छोटी दिखाई देती है। सुग्रीव को बड़ा आश्चर्य हुआ, शंका हुआ कि अरे ये तो बड़ा विचित्र घटना दिखाई दे रही है भाई। तदपि सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। सुग्रीव राजा है, हनुमान जी उनके सचिव हैं। अब राजा का आदेश हो रहा है सचिव को, ये जो सिंह पुरुष जो दोनों आ रहे हैं ये बड़े विचित्र रूप में दिखाई देते हैं। एक तरफ ये सिंह रूप में भी है, जैसे लगता है कि मानो कोई वीर रस कोई साक्षात शरीर धारण करके आ रहा हो। वीर रूप में सिंह पुरुष के रूप में आ रहे हैं और जटाजूट बनाए हुए हैं, तो जैसे लगता है कि उनका सन्यासी का भी रूप है। वो दोनों रूप है उनका, क्षत्रिय रूप और सन्यासी का रूप। एक साथ ये दोनों रूप कैसे हो सकता है? अब बड़ी यही भ्रम में डाल दिया सुग्रीव को। कहा कि पुरुष जुगल बल रूप निधान है। जुगल जो जोड़ी आ रही है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, इसको जुगल रूप में जो दोनों पुरुष आ रहे हैं, हे हनुमान ये बड़ी विचित्र लगते हैं। ये रूप और बल ये दोनों के निधान है। पुरुष जुगल बल रूप निधान, बल और रूप के निधान है। यानी सुग्रीव को भगवान के दो गुण दिखाई दे रहे हैं, बल और रूप। लेकिन जो तीसरा गुण है वो सुग्रीव को नहीं दिखाई दे रहा है। जिन तीन गुण की चर्चा जनक जी के सामने अमराई में, जनकपुर में जनक जी के सामने विश्वामित्र जी ने परिचय कराया था। जैसे ही जनक जी ने पूछा कि ये कौन है, तो ये प्रश्न पूछने पर भगवान तो बगल में थे मुनि के, हुनहुनाने लगे। जैसे लगा इशारा कर रहे हो गुरु जी से कि गुरु जी मेरा गुप्त भेद न खोले, मैं गुप्त रूप से अवतरित हूं, आप जानते हैं, लेकिन मेरा गुप्त भेद आप न खोलें। इशारा समझ गए गुरुजी और बड़े संक्षेप में भगवान के तीन गुणों का परिचय जनक जी के सामने करा दिए।
कहा कि राम लखन दो बंधु बर, रूप शील बल धाम, मख राखेउ सब साखी जग, जीती असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण इनका नाम है, ये दोनों भाई हैं। राम लखन दो बंधुवर, रूप शील बल धाम, ये 3 गुण वाले हैं। रूप शील और बल के धाम है ये। कहने का भाव है कि रूप से जनकपुर को जीतने वाले, क्योंकि जनकपुरी माया की नगरी है, सौंदर्यता की नगरी है। इसलिए कहते हैं कि ये रूप से जनकपुर को जीतने वाले हैं, ये शील से अयोध्या को जीतने वाले हैं और बल से लंका को जीतने वाले हैं। ये 3 गुण वाले हैं। बस हे जनक जी, इनका संक्षेप में इतना ही परिचय जानो। तो 3 गुण से परिचय करा रहे। यहां सुग्रीव 2 गुण भगवान का देख रहे हैं, रूप देख रहे हैं, बल देख रहे हैं, लेकिन प्रभु का शील नहीं दिखाई दे रहा है। और यही देखने का आदेश दिए हैं। सुग्रीव केवल अपने सचिव को, हनुमान जी को देखने का आदेश दिया है और कुछ कहने के लिए नहीं। कहा कि तहर सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देख अतुल बल शिवा, तदपि सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, अधरि बटु रूप देखित जाई, कहे सुजानि जिय शयन बुझाई। धरि बटु रूप देखित जाई, विप्र रूप धारण करके, एक विद्यार्थी का रूप बना करके आप थोड़ा देखिए। देखने का आदेश दिया है सुग्रीव ने। क्यों सुग्रीव ने देखने का आदेश दिया? क्या सुग्रीव नहीं देख रहा था भगवान को, जो हनुमान जी को देखने का आदेश दे रहा है? भगवान के 2 गुण तो देख ही रहा है, लेकिन सुग्रीव जानता है कि मैं विषयी भक्त हूं, विषयी जीव हूं और मैं बाहरी गुण देख सकता हूं, लेकिन जो आंतरिक गुण है वो हनुमान जी देखेंगे, क्योंकि हनुमान जी अध्यात्म के ज्ञाता हैं। किसी के अंतः स्वरूप को और किसी के बाह्य रूप को देखने की क्षमता हनुमान जी में है। इसलिए हनुमान जी जाएं, पता लगावें कि अंतः में क्या है और बाह्य में क्या है, और दोनों के रूप को देखने वाले हैं। और हनुमान जी में आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल की शक्ति है, और इसी आध्यात्मिक बल के शक्ति से हनुमान जी किसी के अंतः स्वरूप को और किसी के बाह्य रूप को, दोनों को देखने वाले हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की।